परस्ते सर को तो बोलने दो, इनको तो मौका ही नहीं मिला। अवधेश भैया, सुशील भाई, तुम दोनों अनमोल। इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो काफी लंबे समय के बाद आज आपके सामने आया हूँ फैमिली, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। मुझे ही खुद सोच के अजीब लग रहा है कि 1 महीने बाद आज मैं ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। तो ब्लॉग में क्या ही लेके आया होऊंगा। तो मैं आपको सच्ची बताऊं तो अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इतना ज़्यादा बिजी हो गया था अपने हेल्थ को लेके, स्टडी को लेके और मूड को लेके भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाता था, ना ही आपके लिए ब्लॉग लेके आता था। और आपको तो पता है इस उम्र में काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लगता है कि कुछ जल्दी ही कर लें तभी आगे भविष्य हमारा ठीक रहेगा। और सच्ची बताऊं फैमिली ना, तो मैं अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो गया कि मैं ना वीडियो बना पा रहा हूँ, ना पढ़ पा रहा हूँ। मतलब बहुत सी ऐसी परेशानी, मतलब दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही थी कि क्लियर ही नहीं हो पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और आपको पता है कि यदि अगर कोई चीज दिमाग में अव्यवस्था यदि फैल गई तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। आपके लिए वीडियो लेके आऊं, अपना रूटीन फिर से फॉलो करूं मैं, जैसे थर्सडे और संडे को वीडियो लाने को आपको बोला था, उसके बाद अचानक ही स्किप कर दिया मैं। और फैमिली, मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसके बारे में तो आप जानते हो, मैं पूरा रियल लाइफ का बनाता हूँ, ना कोई ड्रामा ना कोई, पूरा प्रॉपर ही मैं रियल लाइफ ब्लॉग रहता है। जो होगा लाइफ में बस वही होगा, पर लाइफ ही यदि पुश हो जाए तो वीडियो कैसे बनाऊंगा। तो आज का ब्लॉग फैमिली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज हम लोगों के यहाँ जो लैब स्टाफ है, सुशील भैया और अवधेश भैया, उनके बारे में तो आप मेरे कई वीडियो में आपने उनको देखा ही होगा। तो उनकी लग गई गवर्नमेंट जॉब और उनका मंडला डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुआ है। तो विदाई समारोह रखे हुए हैं हम लोगों के यहाँ लैब स्टाफ सभी लोग मिलके। तो कुछ क्लिप मैंने शूट किया था, वो अभी आपको दिखा दूंगा। और उसमें फैमिली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो सीनियर सर लोग हैं वो लोग अपनी लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस बताएंगे और हमको आगे क्या करना है और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अनुभव किया, सब चीज़ मतलब शेयर करने वाले हैं। तो वो सब चीज़ देखने को मिलेंगी। और वो दोनों लोग, अवधेश और सुशील भैया, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, क्या मेहनत की, कब से कर रहे हैं, उनके जॉब लगने में क्या मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, वो सब चीज़ें शेयर होंगी। तो वो सब चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो बस वही सब चीज़ें क्लिप लेके आया हूँ, चलो देखते हैं क्या सीन होता है। तो आज बहुत खुशी हो रही हम सबको, और इसी तरह सभी लोगों का उन्नयन हो, सभी लोग आगे बढ़ें। आप लोगों ने मेहनत किया, अच्छे लगन से मेहनत किया और अब नियमित पद आपको हासिल हो रहा है। आप हैं सुशील जहरिया जी, आपका लैब टेक्नीशियन पद हेतु चयन होकर के और रामनगर पीएससी बबलिया पीएससी सीएससी नारायणगंज के जिला मंडला में आपकी पदस्थापना हुई है। अवधेश हनुमंत जी, आपकी पदस्थापना रामनगर सीएचसी बिछिया जिला मंडला में हुई है। आप एकदम मदर डिस्ट्रिक्ट मंडला रहा है डिंडोरी जिले का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं 16, 17, 18 साल करीब मंडला जिले में रहा हूँ। तो जैसा डिंडोरी वैसा मंडला, और ज्यादा कुछ दूर भी नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, जैसे हमारे एक साथी STLS जो यहाँ NTP में थे, संतोष मरकाम, उनकी पदस्थापना सीधी जिले के कोई PSC में, एकदम डिंडोरी जिले में आपकी पदस्थापना हो गई। और आज हम सब लैब परिवार की ओर से, सेंट्रल लैब परिवार की ओर से आप सबको बधाई देते हैं, आप दोनों को, कि आप नई जगह जहाँ निष्ठा के साथ अपना कार्य संपादन करेंगे। क्योंकि अभी औपचारिकता दीप प्रज्वलन से किया जाना है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं श्री AR बेरको जी का नाम प्रस्तावित चंदन टीका करके हार्दिक मन से अपने अपने इष्ट देवी देवताओं और टेक्नीशियन को पुष्पहार से स्वागत कर रहे हैं। गाली हो जाएगी। चलिए आ जाओ आ जाओ। नहीं, बार बार आप ही की आवाज प्रमुख रखूंगा मैडम। लेकिन उसमें
ऐसे तो मैं सीनियर सिटीजन हूँ। जी सही बात है। कहाँ है सत्यम बाबू की मम्मा? मुझे फोन लगाई। उसका मम्मा बोल लेगा ऐसे खुश रहा, खुश रहा। मेरी मम्मा है मैडम चलिए नीचे बटनी पूरा लगा दिए क्या? सर टीका चंदन माला हो गया, कुछ कहना चाहेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? तो सांत्वना देना पड़ेगी। जब हमारे बीच से किसी का उन्नयन होता है, कोई नई जिम्मेदारी मिलती है, तो हम सब खुशी होती है और हमारा संदेश रहता है। पढ़ लिख के ऊंच था हर में जाजन, सोचित धन फिर से घर ला, तो घर को ठीक आगा होगी और कलम पर सिर धुन रोही। तो मतलब अच्छा पढ़े लिखें, अच्छी तैयारी करें और हमारा जो उद्देश्य है वहाँ तक हम पहुँचे, ऐसी हम सब की कामना है। और अब मैं चाहता हूँ श्री सुशील झारिया जी से कि वे क्या क्या कोशिश किए होंगे, आखिर ऐसा कुछ विशेष टेक्निक अपनाए होंगे जिससे उनका सिलेक्शन हुआ, ताकि हमारे और साथी हैं वो आपके पास से पर चलकर उनका भी अच्छे जगह पर चयन हो। में अभी हो नहीं पाया है। अगली बार सब अच्छे से तैयारी करें और सबका होगा, क्योंकि अब पोस्टें बढ़ रही हैं धीरे-धीरे। और कुछ नहीं, बुक से पढ़ें और डेली पढ़ें, 1-1 घंटे रोज पढ़ें। वो जो पढ़ाई का है बस, और कुछ नहीं। बाकी तो सब अपने अपने में समझदार है कि कैसे तैयारी करनी है। और ललिता और अपने नंदू भाई, चनावत परस्ते जी, अपने भाई और मित्र, सबका इस बार सिलेक्शन होगा। ये और मरावी सर थोड़ा सा चूक गए इस बार, लेकिन इस बार पक्का है सर, फिक्स है, सबका होगा इस बार लगे। और इसी तरह अब मैं चाह रहा हूँ कि अवधेश हनुमंत जी वे भी अपनी बात हम सबके बीच रखें। ये बात परम सम्मानीय हमारे पिता श्री मार्को जी, श्री पेरको जी, परस्ते सर, आप सभी हमारे साथी और हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर वीरेंद्र पंदराम जी, आपने ये कार्यक्रम आज रखे, हमको बहुत खुशी हुई। मेरी ऐसी कामना है कि जो भी अभी बचे हुए हैं, आने वाले दिन में मैं यही चाहूँगा कि मेरे स्थान में ही आकर के आप सभी लोगों का ऐसा सम्मान हो। यही मेरी अंदर से, आत्मा से कामना है। दुनिया है उससे मैं निकल चुका था, मैं अपनी कुछ अलग प्रैक्टिस चालू कर दिया था डॉक्टरी फील्ड में, जो कि वो मेरे फील्ड में था नहीं, पर मजबूरी कुछ ऐसी थी जो पारिवारिक स्थिति की वजह से। पर जब यहाँ आया मैं, तो एक मेरे को नई जागृति प्राप्त हुई, जो आप लोगों के साथ मिला, और आप सभी के मार्गदर्शन से आज मैं यहाँ पे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 2 लाइनें मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से काम होती है। में था कुछ लोगों को बुरा नहीं लगा, मुझे भी लगा। हम ना भी रहे, उसके बाद भी हमारी आत्मा आप सब लोगों के साथ में रहे। मैं 2 शब्द के लिए मोहसिन परवेज जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने 2 शब्दों से हमारे भाइयों को और अवधेश हनुमंत भाई, जिनका कि अभी ग्रुप 5 में लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हुई है मंडला जिले में। सबसे पहले तो मैं तुम दोनों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से घर के पास ही हैं। आप कहीं दूर आपको पदस्थापना नहीं मिली है, जिसकी वजह से आपको 2-3 साल काटना पड़े या फिर वापस अपनी जगह जाने के लिए प्रयासरत होना पड़े। जैसे कि अभी कुछ वक्त पहले अपने बीच से लवकुश भाई
जैसा कि आप सब जानते हैं ये बहुत दूर है, चंदेरी डिंडोरी से काफी दूर पहुंच चुके हैं अपने घर से, वो भी प्रयासरत हैं। बाकी दूसरे भाइयों को सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि इसी तरह अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए सीरियस होकर प्रयासरत होना बहुत जरूरी है। अवधेश भैया, सुशील भाई, तुम दोनों अनमोल, यादों की झरोखों में बसता है तुम्हारा मूड। हंसी खुशी के पल जो साथ में बिताए, हर कदम पर तुमने रिश्तों को सजाए। अवधेश भैया, तुम्हारी बातें वो बुद्धिमान राज, हर मुश्किल में तुमने दिखाई सही दिशा हमें। हरी खेत गाय चरे फटाफट, वह उसे रखवाला भी नजर नहीं आता है। वहीं घुस सीधा बैल, खाए भी न ग्रास, एक शर्म के मारे वह यूं ही लौट जाता है। तो शाम ढले गौसारे में गाय पगराती बैल नहीं पगराती है। ऐसी दशा देख गाय बोली, मैं हूं जीने की कला, और बैल मरने की कला को ही बैल कहा जाता है। परस्ते सर को तो बोलने दो, इनको तो मौका ही नहीं मिला। कैसी बात कर रहे हैं? अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मिस्टर महेश्वर परस्ते जी को। खुशी इस बात का है कि आपने इतने बढ़िया माने कड़ी मेहनत करके और रेगुलर होके और यहाँ से जा रहे हैं, साथ में काम करने का ये सब और ये सारी चीजें होती हैं, तो दुख भी है, लेकिन दुख से ज्यादा खुशी। मौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसको सबसे पहले चरितार्थ हमारे सामने सुशील और अवधेश ने किया है। तो वैसे ही और भी लोग हैं जो कभी हिम्मत न हारे। पिछली बार लौकत जी का जब विदाई था तो मोहसिन भाई ने कहा था ये चीजें कि कोशिश करते रहो, है ना। इस बार 2 लोग हुए और अगले बार और होंगे, है ना। तो सतत प्रयास ये बहुत जरूरी है ना। तो इसको मैं थोड़ी सी गीत के माध्यम से, आशीर्वाद भी है इसमें, मेरा सुझाव भी है ना। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। अब इसमें एक सुझाव है ना। संयम नियम ईमान से लेवे का काम है करना। संयम नियम आप में सादर आदर करना। अपने कार्य पर कभी भी लापरवाही, डेंगू मलेरिया ये बीमारी है घातक, सही जांच कर बताना। फौरन जांच की रिपोर्ट देकर जनमानस को बचाना। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। घर बनाने के लिए कहा गया है, घर बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, तो उसी टाइप के आप घर छोड़ के जा रहे हैं, है ना। अपने अपने घरों को छोड़ के है जाना। माता पिता और भाई बहन सबका ख्याल है रखना। माता पिता और भाई बहन सबका ख्याल है रखना। परदेश में जाकर मेरे बच्चों इनको भूल मत जाना। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। क्या फीडबैक है सर? बढ़िया लग रहा है।